Hello students, in this video we will talk about nostoc, filamentous nostoc और blue green algae. फिलामेंटस नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है. ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर चुकी हैं. अगर हम नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज ऑफ द एनसीईआरटी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि पूछे जाते हैं तो हमें नॉस्टॉक की स्ट्रक्चर वाइज दैट वी कैन से ओवरऑल सारी हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए. नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर पहली बार स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, filamentous है, okay. Then after how many types of cell structure is present? So there are basically two types of cells which are present in the nostoc. If you see, first one is vegetative cell and another one is heterocyst. Firstly हम start करते हैं heterocyst से. Heterocyst is a special type of cells which is present in between these लाइक फिलामेंट्स में अगर देखोगे तो बीच बीच में हेट्रोसिस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, बैरल शेप, यू नो. सो दैट शेप से ही हम बता सकते हैं कि ये थोड़ा एक अलग टाइप का सेल है. हेट्रोसिस्ट मिडल में भी प्रेजेंट है, एट द टर्मिनल एंड्स आल्सो इट विल बी प्रेजेंट. सो व्हाट द फंक्शन? सो आई हैव रिटन हियर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो बेसिकली जब हम कहते हैं नॉस्टॉक, एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया, दैट ऑल दीज हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम जो नॉस्टॉक का होता है उसमें किस टाइप के सेल का होता है? हेट्रोसिस्ट. ओके, इसके बारे में डिटेलिंग स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे. दूसरा टाइप के सेल के बारे में बात करें तो हेट्रोसिस्ट के अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मल सेल्स या फिर वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं. सो दीज आर द वेजिटेटिव सेल्स, ऑल दीज आर द वेजिटेटिव cells. So what they will do? So they perform oxygenic photosynthesis. As you already know कि photosynthesis का सीधा मतलब होता है preparing the food. Okay, so obviously they have some pigments to perform this photosynthesis, but I have written oxygenic photosynthesis. That means this nostoc, blue green algae utilize something दैट कि वहाँ से अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है दैन दैट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. लाइक इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिट होगा तभी जाके वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा. जब ऑक्सीजन रिलीज होगा एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एंड दिस फंक्शन इज टू बी परफॉर्म बाय द वेजिटेटिव सेल्स. Okay, so these two types of cells are completed, heterocyst and one is vegetative cells. Third one I have written here echinates. So what are echinates? We will talk about it later, but you have to know that something is there which is present in between this nostoc, which is echinates. Okay. अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के बाहर फिर क्या है, कुछ अलग से लेयर है? यस, ऑफ कोर्स दैट इज अ लेयर जस्ट आफ्टर द वी कैन से जस्ट आउटसाइड द सेल वॉल, दैट इज अ म्यूसिलेजिनस शीट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हमने बात करी थी म्यूसिलेजिनस शीट किस में हेल्पफुल होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो वाटर को रिटेन करने में भाई, ताकि डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम ना हो इसमें, तो जितना भी वाटर है उसको यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर ले. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंटस नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन एल्गी. उसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दोनों टाइप्स के सेल्स के बारे में. Okay, if you talk about the structure, this is unbranched. अगर आपने structure nostoc ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे कहीं branches नज़र नहीं आई. So this is unbranched and filamentous blue green algae. Filaments are also present, and blue green algae or if the remaining bacteria all are present in the colonies. They are not found in singly. Filaments enclosed in a mucilaginous sheet. Already we have talked about it. Cells of filament round or oval, because there is no we cannot say definite कि स्क्वायर शेप्ड है, राउंड, ये तो दोनों चीज़ें हो सकती है. राउंड हो सकता है या फिर ओवल शेप हो सकती है. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्स हेट्रोसिस्ट और वेजिटेटिव, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेट्रोसिस्ट के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज़ द हेट्रोसिस्ट. अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अंदर से ये एम्प्टी दिखता है. Empty looking barrel shape, because shape is also looking like barrel. And one more thing, this is found in the overall filament. Why this is empty? There is a reason. Why? Because there is no chlorophyll pigment, or we can say there is less phycocyanin.
Why there is no chlorophyll? Because we do not require that यहाँ पे process नहीं हो रहा oxygenic photosynthesis. So when there is no oxygenic photosynthesis, there is no chlorophyll needed. ठीक है, so that's the reason behind this is empty. So if we talk about the shape or we can say size, then the size is larger than the normal vegetative cells. As compared to all these normal cells, the shape is that size is larger. Now we come to the vegetative cells. They are of we can say two types. Heterocyst. Sorry. If we talk about heterocyst, that how many types? So on the basis of position, there are two types of heterocyst. One is intercalary and one is terminal. As you know that intercalary means something which is in between. जब दो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स के बीच में अगर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है देन दिस इज इंटरकैलरी, और अगर ये कॉर्नर्स पे है एट द एंड है देन इट इज टर्मिनल. नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर, देयर आर नोड्यूल्स प्रेजेंट. एंड नोड्यूल का मतलब होता है बेटा गांठ. ठीक है, कि जो तुम्हें बैरल शेप हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रहा है ना, ये दूसरे वेजिटेटिव सेल के साथ भी तो अटैच है, और अटैच होने के लिए इसको कुछ ना कुछ चाहिए, दैट इट रिक्वायर समथिंग. सो देयर इज अ नोड्यूल प्रेजेंट. बट अगर जो एट द एंड है, कॉर्नर्स में है, तो उसको ऑब्वियसली एक ही नोड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसके नीचे तो एक ही वेजिटेटिव सेल है. सो इट रिक्वायर्स ओनली वन पोलर नोड्यूल. सो वन पोलर नोड्यूल कहाँ पे होगा? टर्मिनल हेट्रोसिस्ट में. लेकिन जो इन बिटवीन है दैट मीन इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पोलर नोड्यूल्स. वाई? बिकॉज यहाँ पे दो पोलर नोड्यूल्स की ज़रूरत है वेजिटेटिव सेल्स के साथ में जुड़ने के लिए. ओके, इफ़ यू सी टू पोलर नोड्यूल्स को हम एक और नाम दे देते हैं ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स. ऑस्मियोफिलिक इज नथिंग बट जस्ट एक वी कैन से जो यहाँ नोड्यूल्स हैं ये थोड़े कलर्ड फुल नज़र आते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स, क्योंकि दाने जैसे ही तो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज ग्रैन्यूल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर. और हेट्रोसिस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ हमें एक्सेप्शंस को जानना है. इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ हेट्रोसिस्ट, सेल वॉल. पहली चीज़ जो हेट्रोसिस्ट जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा आइदर एट द टर्मिनल एंड और इट मे बी द इंटरकैलरी, देयर आर टू लेयर, वन इज आउटर एंड अनदर वन इज इनर लेयर. जो आउटर लेयर है वो सेल्यूलोज प्लस एक चीज़ और ऐड हो जाती है पैक्टिन, जिसकी वजह से वो थोड़ा और रिजिड हो जाता है. बाकी जितनी भी और बाहर से चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा रही है उससे वो काफ़ी हद तक रेजिस्ट कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन ऑल्सो. बट इफ़ यू टॉक अबाउट इनर लेयर दैट इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दैट ओनली आज सेल वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल और ओवरऑल नॉस्टॉक, अगर ओवरऑल नॉस्टॉक के बारे में पूछा या वेजिटेटिव सेल के बारे में पूछा है कि भाई उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो देन यू विल आंसर पेप्टाइडोग्लाइकेन. एंड अगर डीपली पूछ लिया गया है तभी आप आंसर दोगे. एंड मोर ओवर इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है. नेक्स्ट आई हैव रिटन रुबिस्को, दैट रुबिस्को इज एब्सेंट. सो व्हाट इज रुबिस्को? वैसे तो काफ़ी इसका डिटेलिंग जो है वो पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता देती हूँ. फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने फेसेस 10th में पढ़े होंगे, लाइट फेज एंड द डार्क फेज. लाइट फेज रिक्वायर्ड द लाइट, there is no enzyme is involved, and chlorophyll is present which absorb the sunlight, and after absorption of sunlight two water molecules are splitted so that oxygen is to be released out. After that what happen, ऑक्सीजन रिलीज होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो है वो फॉर्म होंगे जिससे कि एसिमिलेटरी पावर बनती है. यानी अगर हम बेसिकली देखें तो कहीं ना कहीं एक दूसरा फेज जो फोटोसिंथेसिस का होता है वहाँ कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में. ठीक है, सो डोंट बी पैनिक ओवर दैट व्हाट इज रुबिस्को एंड ओवरऑल दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन.
जस्ट थिंक अबाउट कि रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि डार्क फेज में यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका एक दूसरा फेज होता है डार्क फेज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. वी कैन से दैट CO2 नॉट द कार्बोहाइड्रेट, उसको कन्वर्ट कर देता है. लेकिन हमें पता है कि हेटेरोसिस्ट में कोई फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, और जब हेटेरोसिस्ट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नो, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्क्ड. इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया है कि रुबिस्को जो है वो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसी सेल में प्रेजेंट होगा. ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वी विल टेक इट कि क्या इसमें और भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं. यस, कि कुछ एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं जो कि, क्योंकि मैंने कहा हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजन बिल्कुल विलन का काम करता है. दिस विल कीप रिमेंबर इन योर माइंड कि अगर यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन द हेटेरोसिस्ट एंड व्हेन ऑक्सीजन इज एंटर्स, दैट मीन यू कैन इमेजिन कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा. तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा. तो ऑक्सीजन को रोकने का काम कौन करता है? सो वी विल टेक द फ्यू एंजाइम्स. So heterocysts provide an efficient protective mechanism against O2 inhibition. ऑक्सीजन को रोकने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे वेलिन का काम कर रहा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम को रोकेगा, इसलिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो ये कहीं ना कहीं इनहिबिट कर रहा है. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो इस तरीके से हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नोड्यूल्स क्लियर हो गए होंगे. द फंक्शन विल बी क्लियर. एक्सेप्शंस आर क्लियर. अब हम नेक्स्ट टाइप के सेल्स के बारे में बात करेंगे. दैट इज हेटेरोसिस्ट के अलावा जो है दैट इज नॉर्मल और वी कैन सी वेजिटेटिव सेल्स.